Hare
ओके, चलो, बना तो भी खुश, नहीं बना तो भी हम खुश हैं। हाँ, भक्ति तो चलती रहनी चाहिए। तो हम पिछली बार हमने शुरू किया था, क्या शुरू किया था हमने? विष्णु स्तुति। विष्णुदेव क्या है? विष्णुदेव क्या है? महाजन है। कितने महाजन होते हैं? 12। उसमें से एक है विष्णुदेव। हाँ, तो उनके जीवन के बारे में हमने सुना था, किस तरह उनका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद उनके दिव्य अलग अलग कार्यों से किस तरह से उन्होंने प्रतिज्ञा ली। आवाज आ रहा है? इस तरफ प्रतिज्ञा ली उन्होंने कि आजीवन क्या करेंगे? वो साल लेंगे, आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करेंगे। कोई साधारण चीज नहीं है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पिछली बार भी कहा था, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक सभा बनाई थी, आजीवन ब्रह्मचार्य, जो जिनको रहना है आ जाओ। तो सभा में बहुत सारे लोग थे, 50, 60, 70 लोग, 100 लोग ज्वाइन हो गए। तब भक्ति सिद्धांत ठाकुर तब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर केवल 19-20 साल के होंगे। तो उनके साथ कई लोग थे जिन्होंने वो आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिया था, परंतु 1-2 साल के बाद केवल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही बच गए उस सभा में। बाकी सब लोगों ने शादी कर ली। तो ये कोई साधारण चीज नहीं है आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत पालन करना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बचपन में हमने सुना था कि किस तरह से एकदम छोटे थे वो, तब वो भगवान को भोग लगाए बिना जस्ट क्या खाया था उन्होंने? आम खाए नहीं, जस्ट खाने वाले थे कि भक्ति ठाकुर जी ने उनको कहा कि भगवान को पहले भोग लगाया जाता है। तो उन्होंने ठान लिया उस दिन से कि आजीवन कभी हम आम नहीं खाएंगे। तो ये सब चीजें देख के हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वे सब चीजें देख के हम समझ सकते हैं कि एक महान पुरुष के लक्षण है। ये सब महान पुरुष लक्षणों से देखे जाते हैं। कोई बोलता है मैं भगवान हूं। आजकल बहुत भगवान है हमारे भारत में, हर गली नुक्कड़ में मिल ही जाते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो खुद को भगवान बोलते हैं। तो शास्त्रों में लिखे भगवान को कैसे पहचानते हैं? कैसे पहचानते हैं? षडैश्वर्य। चलो षडैश्वर्य हमको देख के समझ में नहीं आएगा, परंतु भगवान के हाथ में क्या चिन्ह होते हैं वो तो लिखा है ना। अगर भगवान है तो उनके हाथ में क्या क्या होना चाहिए? हाँ, बहुत सारे चिन्ह होते हैं जो भगवान के हाथों में होते हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म, बहुत सारे होते हैं। चरणों में होते हैं। उनको बताइए, हमारा चरण दिखाइए, तो हाथ दिखाइए। मैच करता है तो ठीक है, हम भगवान सर्टिफाई करते हैं आपको, सर्टिफिकेट hereby you are certified as supreme personality of Godhead। तो इस तरह से हरे कृष्ण। तो हम एक सेकंड हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो भगवान के लक्षण
उनके दिव्य कार्यों से, दिव्य जन्म से पता चलता है। भगवान रोते हुए नहीं आते। भगवान कैसे आते? रोते हुए आते हैं। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाए। हंसते हुए जाने के लिए हमको जीवन भर क्या रोना पड़ेगा? जीवन भर भक्ति करनी पड़ेगी, है कि नहीं? अंत समय में अगर भगवान को याद करना है तो जीवन भर हम भगवान को याद करने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर अंतिम समय में क्या होगा? भगवान का स्मरण हो पाएगा। ऐसे मानते हैं आप? ऐसे भगवान तो बोलते हैं, आप मानते हैं? आज भर्ती कल चक्रवर्ती ऐसा नहीं होता। आपको ओलंपिक में भी भागना है, क्रिकेट में जाना है, तो आज शुरू किया, पहला बैट पकड़ना और कल इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। आपके खून के अंदर क्रिकेट होना चाहिए तब जाकर कोई जाके आगे आगे सिलेक्शन होगा, वो कुछ अच्छा खेलेगा तो आगे जाएगा, है कि नहीं? इसलिए भगवान बोलते अनन्य चिंतयन्तो मां ये जन परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। कुछ लोगों को तो ये श्लोक पता रहेगा, श्लोक ये लाइन तो पता है, किसका लाइन है? LIC का। योगक्षेमं वहाम्यहम् क्या अर्थ है इसका? जीवन के साथ भी ये तो उन्होंने बताया। योगक्षेमं वहाम्यहम् का अर्थ होता है, भगवान बोलते हैं जो आपके पास अभी है उसकी मैं रक्षा करता हूं, और जो आपके पास नहीं है वो मैं प्रदान करता हूं। भगवान को कहा जाता है सत्यवाक। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान का एक नाम है सत्यवाक। सत्यवाक का अर्थ क्या होता है? सत्य बोलने वाले। जो भी सत्य बोलने वाले एक अर्थ हो सकता है, और जो भी वो बोलते हैं वो सत्य होता है। जो भी वो बोलते हैं वो सत्य होता है। भगवान ने भगवद गीता में कह दिया, इसका मतलब वो सत्य होने वाला है। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जन परिपासते। पूरा जीवन भर जो मेरी भक्ति करता है, उपासना करता है, सेवा करता है। अब आप बोलेंगे अरे प्रभु जी आधा जीवन तो बीत गया, मैंने कुछ नहीं किया। जब पता चला, जब जाके तभी सवेरा। जब आपको भक्ति में आप जुड़ गए, उसके बाद से जीवन भर अंत काल तक, अंत काले च मामेव स्मरण उत्पादते। अंत काल तक अगर आप भक्ति कर सकते हैं तो हो गया ना, जीवन भर आपने भक्ति कर ली। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जन परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां। ऐसे भक्तों के लिए हमेशा मैं क्या करता हूं? योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो उनके पास है उनकी मैं रक्षा करता हूं, और जो उनके पास नहीं है वो उन्हें प्रदान करता हूं। अगर भगवान बोलते हैं कि जीवन भर आप भक्ति करो, इसके बाद भी अगर अंत समय में मैं याद नहीं आऊंगा तो मैं स्वयं आके तुम्हें याद दिलाऊंगा। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम् अपोहनम् च। स्मृति मैं दूंगा, ज्ञान मैं दूंगा, आपके हृदय में मैं जाऊंगा, याद दिलाऊंगा आपको कि मुझे स्मरण करो। अगर कब हो गए? अनन्य चिंतयन्तो मां। आप अपनी तरफ से थोड़ा दिखाइए। क्या दिखाइए? सिंसियरिटी। सिंसियरिटी को क्या बोलते हैं? गंभीरता, सीरियसनेस। ओके, सीरियसनेस, सिंसियरिटी। हमारी तरफ से हम ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट का मतलब प्रामाणिक है भक्ति में। कृष्ण भी प्रामाणिक है। अगर हमने कुछ गड़बड़ किया, बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और, तो फिर कृष्ण भी वैसे ही हमको फल प्रदान करते हैं। दुर्योधन, महाभारत के लोगों का नाम देखो। दुर्योधन। दुर्योधन का क्या होता है?
दुर्योधन नाम भी कैसा दिया? सुयोधन समझ सकते हैं, अच्छा योद्धा। दुर्योधन वो भी ठीक है, चलेगा, दुर्योधन भी चलेगा। आजकल लोग तो नाम से भी नहीं बुलाते। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4। माँ बाप ने इतना अच्छा नाम दिया, क्या रोल नंबर को काटने के लिए? तो दुर्योधन का असली अर्थ था, योधन का अर्थ होता है योद्धा। दुर का अर्थ होता है जो दुष्ट लोग हैं, दुष्ट लोगों के साथ जो युद्ध करता है उसको कहते हैं दुर्योधन। ये नाम का असली अर्थ है। परंतु दुर्योधन ने वो कार्य किया क्या? कभी उल्टा कार्य किया, तो उसका नाम पड़ गया दुर्योधन, और उसका अर्थ क्या हो गया? दुष्ट योद्धा। होना क्या चाहिए था? एक योद्धा जो दुष्टों के साथ लड़ाई करता है उसको दुर्योधन कहते हैं, परंतु उसके कार्यों की वजह से क्या हुआ? दुष्ट योद्धा बन गया, दुर्योधन। एक ही नाम के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, इसलिए उसे संस्कृत कहा जाता है। अरे अभी क्या हो गया इसको? अरे योगक्षेम मामले में काम करना तसं काय तुझ्या कोणी सांगितलं रे? अरे आपल्या जवाहरमध्ये काय बघण्याचं? पालघरमध्ये तरी रेल्वे स्टेशन आता काय झालं? अरे जवळचं आमची रेल्वे स्टेशनचं काम. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ठीक है, काम चालू केलं तो नाम भी सही सोच के रखा रहता है, परंतु क्या बोलते हैं उसको, रियलिटी और एक्सपेक्टेशन के बीच में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम सोचते हैं बेटा प्रहलाद महाराज बनेगा, परंतु कभी कभी बेटा हिरण्यकशिपु बन जाता है। एक बार भक्तों में भी ऐसा मजाक करते लोग, तो घर पे माँ बोल रही थी, देखो प्रहलाद महाराज जैसे बेटे बनो, प्रहलाद महाराज जैसे बेटे बनो। किस तरह से हिरण्यकशिपु जैसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं? तो लड़ते हैं तो भी घर पे आध्यात्मिक कैरेक्टर्स को लेके लड़ते हैं। दुशासन, दुशासन का अर्थ क्या होता है? गलत शासन। फिर डायरेक्ट अर्थ देखें तो गलत शासन। तो दुशासन का असली अर्थ है जो शासन करता है। शासन मतलब शिक्षा, शिक्षा देता है इनको दुष्ट लोगों। परंतु अगर वो कार्य नहीं कर रहा है तो क्या बन जाएगा? दुशासन, एक गलत शासक बन जाएगा, दुशासन। धृतराष्ट्र, आजकल बहुत सारे धृतराष्ट्र देखेंगे आप। क्या होता है धृतराष्ट्र का? राष्ट्र तो राष्ट्र है, धृत मतलब पकड़ के रखता है, छोड़ता ही नहीं। धृतराष्ट्र, धृत अगर एक अर्थ है धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र मतलब राष्ट्र को छोड़ता, राष्ट्र को छोड़ता नहीं मतलब असली अर्थ क्या होता है कि अपने राष्ट्र को जीवन से भी ज्यादा प्रेम करता है। अपने राष्ट्र को मतलब अपनी प्रजा को अपने जीवन से भी ज्यादा प्रेम करता है और उनके लिए अपना जीवन दे देता है, उसको कहते हैं धृतराष्ट्र। परंतु महाभारत में क्या हुआ? धृतराष्ट्र अंधे थे और उनको केवल चेयर चाहिए। क्या चाहिए? सिंहासन चाहिए।
सिंहासन को छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं थे। उनको केवल थोड़े सालों के लिए दिया था राज्य, ताकि जब तक पंडु महाराज वापस नहीं आते, परंतु पंडु महाराज की मृत्यु हो गई, परंतु उन्होंने क्या किया, छोड़ा ही नहीं। तो उनका धृतराष्ट्र का अर्थ क्या हो गया, धृत राष्ट्र, जो राष्ट्र मतलब जो सिंहासन को छोड़ता ही नहीं। तो इस तरह से, जिस तरह से हमारे कार्य रहते हैं, उस तरह से नामों का अर्थ भी बदल जाता है। तो इससे हमें पता चलता है भीष्म, भीष्म पितामह, उनका क्या है, एकदम भीषण व्रत था, ऐसा किसी ने व्रत नहीं लिया। तो हमने पिछली बार देखा किस तरह से शंतनु के पुत्र बने, फिर उन्होंने सत्यवती के पुत्रों के लिए पत्नियां लाती थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका। उसमें अंबा का प्रॉब्लम हो गया, तो फिर क्या हो गया कि परशुराम जी से उनको युद्ध करना पड़ा। फिर वही अंबा ने शिव जी से तपस्या कर वर मांगा कि अगले जन्म में भीष्म पितामह की मृत्यु का मैं कारण बना। तो इस तरह से फिर आगे फिर पांडव आए, फिर कौरव आए, उनको भीष्म पितामह ने सिखाया। पांडव कौरव, पांडव और कौरव में हमेशा दुर्योधन को हमेशा किनके साथ ये रहता था प्रॉब्लम, भीम, दुर्योधन और भीम, हमेशा भीम। और भीम भी थोड़ा और ऐसा नहीं की, सब कौरव ऊपर आम का सीजन आता था, आम सब लोग चढ़ते थे पेड़ पे, आम निकाल के खाने के लिए चढ़ते थे। तो भीम आता था अकेला, पेड़ को हिलाता था, आम भी गिरते थे और सारे कौरव भी गिरते थे। तो इस तरह से अपने पावर का वो यूज करता था। वो बच्चे थे, बच्चों का क्या, सब चलता। परंतु दुर्योधन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो एक दिन क्या किया उन्होंने, दुर्योधन ने भीष्म को विष खिलाया, हाँ सॉरी, भीम को विष खिलाया। तो फिर भीम को विष खिलाया, उनको बांधा, पानी में डुबा दिया। बाकी सब लोग ढूंढ रहे किधर है किधर है किधर है, कुछ पता नहीं। और भीम गए उधर नीचे, कुछ और ही डायमेंशन में चले गए, पानी के नीचे नागलोक में चले गए। वहां पे दूसरे सांपों ने उनको काटा। दूसरे सर्पों ने जब काटा तो वो विष ने इस विष को क्या बोलते हैं, विष को काटता है कि नहीं। आजकल भी सांप का, अगर किसी ने आपको किसी को सांप ने काटा है, हम तो सांप को नहीं काटते, किसी ने सांप को काटा है तो डॉक्टर क्या करते हैं, एंटीडोट वैसे देते हैं, एंटीवेनम, दूसरा विष देते हैं ताकि विष दूसरे विष को काटता है। तो उससे भीमसेन को होश आ गया। और फिर जो नागलोक के राजा थे उन्होंने कहा कि आप तो हमारे रिलेशन में आते हैं। तो फिर उन्होंने उनको अमृत दिया, थोड़ा सा दिया। तो भीम ने कहा और चाहिए, और पिया और पिया और पिया, ऐसे 10 छोटा सा कप दिया था, 10 ड्रम पी लिया उन्होंने अमृत। तो फिर नागदेव जो राजा थे उन्होंने कहा इतना पी लिया कि आपको अभी 10,000 हाथियों का शक्ति मिल गया। कितना? 10,000 हाथी। आजकल हॉर्स पावर में गिना जाता है शक्ति, गाड़ियों का हॉर्स पावर कितना एचपी, मोटर कितना एचपी का है, हॉर्स पावर, तभी हाथियों के बल से देखा जाता है। एलिफेंट पावर, हाथियों के, धृतराष्ट्र के पास 10,000 हाथियों का शक्ति है, सोचिए, धृतराष्ट्र के पास 10,000 हाथियों का शक्ति है। एक पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद सारे कौरव बढ़ गए, केवल पांडव बचे। तो फिर से मिलने गए थे पांडव धृतराष्ट्र के पास। तो धृतराष्ट्र ने देखा कि भीम, पता चला तो सब पांडव आए हैं। तो उन्होंने कहा मुझे भीम को गले लगाना है, क्योंकि भीम ने उसके हाथों से दुर्योधन को मारा था, दुशासन को मारा था। दुशासन का वो अगर पढ़ेंगे आप महाभारत में किस तरह से मारा दुशासन को, क्योंकि भीम ने, भीमसेन ने ये लिया था, वाव क्या बोलते हैं, प्रण लिया था, जो द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हुआ कि मैं अपने हाथों से उसका छाती फाड़ूंगा। मतलब जिस तरह से नरसिंह देव जी ने हिरण्यकशिपु का फाड़ा था, उस तरह से मैं अपने हाथों से दुशासन का छाती फाड़ कर उसका
जब एक्चुअली में किया भीमसेन ने, जब वो सब चल रहा था तो दोनों साइड के जो क्या सोल्जर्स, सेना, सैनिक अपना अस्त्र उसे छोड़ के देख रहे कि क्या चल क्या रहा है, सबको उल्टी हो रहा था वहां पे, क्या कर रहा है हाँ? तो फिर ये युद्ध के बाद जब आए तब ये सब पता चल रहा था, क्योंकि संजय सब बता रहे थे धृतराष्ट्र को क्या क्या चल रहा है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि भीम से मुझे आपको गले लगाना है, आ जाओ। कृष्ण तो थे उधर, कृष्ण को समझ गया, कृष्ण ने पक्का पकड़ लिया, अगर ये अभी जाता है तो ये सीधे ऊपर जाएगा, क्योंकि धृतराष्ट्र के पास आते नहीं थी परंतु बल 10,000 हाथियों का था। तो कृष्ण भगवान ने कहा तुम आगे मत जाओ, इतना हीरो मत करो, थोड़ा पीछे रहो। और एक वहां पे पुतला था जो भीम के जैसा था, भीम का ही पुतला था। भीम का पुतला कहां से आ गया वहां पे? दुर्योधन प्रैक्टिस करता था। दुर्योधन भीम को मारने के लिए जीवन भर उसने प्रैक्टिस किया, गदा से, हाथ से, उससे प्रैक्टिस करना है तो सेम पुतला बनाता था भीम जैसा और उस पर प्रैक्टिस करता था। और वो पुतला किससे बनाया? किससे बनाया? लोहे का था या पत्थर का था? देखना पड़ेगा। लोहे का था जो भी है, बट एकदम पावरफुल था। तो वो आगे किया, पत्थर का रहेगा, पुतला मतलब पत्थर का बनाएगा, लोहे का। इंजीनियरिंग अभी शुरू है। तो वो आगे किया, तो वो धृतराष्ट्र ने पकड़ा, हे भीम करके इतना दबाया दबाया दबाया, पूरा चूरा चूरा हो गया। सब जो भी गुस्सा था धृतराष्ट्र के अंदर भीमसेन के प्रति, वो पूरा उसमें उन्होंने निकाल दिया, पूरा चूरा हो गया। तो सब डर गए, मतलब भीमसेन भी डर गए कि मेरा भी चूरा हो गया। इस तरह से वो शांत हुए धृतराष्ट्र। हम कहाँ पे थे? क्यों बताएं? हाँ, तो फिर भीमसेन, फिर वो बड़े हो गए, उनके लिए लाक्षागृह बनाया था, उनसे भी बचा गया। विदुर जी ने बचाया। विदुर जी को पता चला कि वो कोई खलाने वाले हैं, तो उनको पहले से भगा दिया वहां से। फिर वो अकेले, कुंती देवी और 5 पांडव घूम रहे कहाँ पे? फिर द्रौपदी का स्वयंवर, वहां पे जा पहुंचे। वहां पे स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को जीता, फिर उनकी शादी हुई। मतलब ये जस्ट फास्ट फॉरवर्ड करना था, हम भीष्म देव के ऊपर देखे, पूरा महाभारत तो फिर साल भर चलता रहेगा। फिर उनको पता चला अरे नहीं ये जिंदा है, तो फिर उनसे वापस बुलाया गया। वापस बुलाने के बाद अभी एक मैन में 2 तलवार तो नहीं रह सकते, तो भीष्म देव ने कहा कि हस्तिनापुर दुर्योधन को दे देंगे। हस्तिनापुर किनको दे देंगे? दुर्योधन को दे देंगे, आप इसके राजा बनो। और एक ऐसे ही क्या बोलते हैं, बंजर जमीन, यहाँ पे कुछ नहीं था, बंजर और कुछ केवल जंगल ही जंगल था, बंजर नहीं था, जमीन था जिसमें जंगल ही जंगल था, कुछ भी नहीं था वहाँ। खांडवप्रस्थ करके एक जगह थी, खांडवप्रस्थ कम से कम उनको दे दो, वो क्या है? क्षत्रिय है, वो जगह दे दो उनको, वो उधर रहेंगे, उधर ही राज्य करेंगे, इधर नहीं आएंगे। दुर्योधन ने बोला ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उनको खांडवप्रस्थ दे दिया। परंतु खांडवप्रस्थ को कृष्ण भगवान ने इंद्रप्रस्थ बना दिया। किनकी हेल्प से? मायादाता की हेल्प से। एक मायादाता करके आर्किटेक्ट है, जैसे यहाँ आर्किटेक्ट होते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, तो जो स्वर्ग लोगों के देवताओं के आर्किटेक्ट का नाम है मायादाता। हाँ, विश्वकर्मा और मायादाता इनके साइड से क्या बोलते हैं, देव और दानव के साइड से, तो उनका भी एक अलग स्टोरी है। मैदानों को मारने वाले थे, तो कृष्ण और अर्जुन ने बचाया उनको इंद्र से, तो एक अलग स्टोरी, वो पूरा जंगल जला रहे थे। तो फिर उसने पूरा इंद्रप्रस्थ बनाया,
ऐसे इंद्रप्रस्थ बनाया जो स्वर्ग लोगों से भी एकदम क्या बोलते हैं आलीशान और ऐश्वर्य से संपूर्ण। दुर्योधन ने देख के शौक हो गया कि ऐसा कौन बना सकता है। विश्वकर्मा ने बनाया नहीं, ये तो मैदानों में बना। विश्वकर्मा आर्किटेक्ट है और मैदानों में आर्किटेक्ट बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए जब इंद्रप्रस्थ देखा तो दुर्योधन का क्या हो गया, विष अंदर का जो विष है क्या हो गया और बढ़ गया। और उन्होंने क्या किया फिर अपने मामा और मामा थे एक्चुअली शकुनी मामा का कैरेक्टर ही एक अलग है। शकुनी जी आए, शकुनी जी नहीं आए, शकुनी मिस्टर शकुनी ओके व्हाटएवर। शकुनी आया था केवल उस कौरवों को बर्बाद करने के लिए। कौरवों के साथ था वो, परंतु बर्बाद करने के लिए आया था। अगर एक्चुअली में हिस्ट्री देखे तो, क्योंकि उनके जो पिता दादा वो जो उनके जो परदादा उनके लोग थे, उनको कौरवों ने पहले के जो उनके दादा जो थे उनके साथ लड़ाई करके सबको मार डाला। उनके साथ बहुत हिंसा की थी जो कौरव वंश में के लोगों ने। कांधार, आजकल का कांधार जो है, कांधार वही गांधार नरेश, तो अभी कांधार बन गया ठीक है। तो गांधार नरेश, गांधारी वहां से जो आई, उनके ही भाई शकुनी। तो इसीलिए उन्होंने प्रण लिया था कि मैं इनको बर्बाद करूंगा। और उनके जो भी वंशज थे, उनके जो हड्डियां है ना हड्डी, उन हड्डियों से उन्होंने वो पासा बनाया था जो भी, क्योंकि जो आकाशवाणी होती है ना, तो उनके पूर्वजों ने उनको कहा हमको तुम इसमें हमारे हड्डियों से उसको ये क्या बोलते हैं पासा हमारे कौड़े कौड़ी खासा जो भी है समझ गए ना, कौड़े कौड़ी बोलते हैं खासा जो भी है, डाइस समझ जाओ, डाइस सिंबल। तो इसीलिए वो पासे जो है शकुनी के हिसाब से नहीं करते, जो उसको चाहिए था बराबर वही नंबर आता था। और इस तरह से उन्होंने पांडवों को हरा दिया। पांडवों को हरा दिया, एक एक करके पांडव हारते गए, सबको उनका सेवक बनाया गया। फिर द्रौपदी की जब बारी आई तो भीष्मदेव शांत थे। सोचिए भीष्मदेव इतने पावरफुल है कि वो बोल सकते थे, परंतु उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि वो उन्होंने प्रण लिया था। क्या प्रण लिया था? कि ये सिंहासन पे जो भी बैठेगा मैं उनकी सेवा करूंगा। तो ये उनका अभी देखा जाए तो ये हमारे लिए सीख है। लेसन लेते ना, हम क्या सीख सकते हैं? एकदम ऊपर से देखा जाए तो ये ऑफ कोर्स ये पूरा पहले से भगवान का एक प्लान के बारे में सोच सकते हैं, परंतु ऐसे अगर सोचेंगे तो हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे उससे। तो क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था कि वो भी शांत रहेंगे। आचार्यगण बताते हैं भीष्मदेव इसीलिए भी शांत रहे क्योंकि अगर वो शांत नहीं रहते थे तो फिर द्रौपदी देवी का शरणागति कौन देख सकता था? द्रौपदी का शरणागति कौन देख सकता था? द्रौपदी देवी सबसे पूछ रही है, भिख मांग रही है कि चलो मुझे बचाओ, क्या ये सही है? कोई कुछ भी नहीं बोल रहा। और फिर जब दुशासन ने वस्त्रहरण करना शुरू किया तब द्रौपदी ने क्या किया? पहले सबसे रिक्वेस्ट किया, किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर अपने हाथों से साड़ी पकड़ने की कोशिश की, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि दुशासन के पास भी 10,000 हाथियों का शक्ति था। उस समय में एक तो भीमसेन, धृतराष्ट्र, दुशासन
और जरासंध, ये 4 लोग थे जिनके पास 10,000 हाथियों की शक्ति था। और एक था कीचक भी था। तो द्रौपदी देवी एक हाथ से बचाने की कोशिश कर रही है, दोनों हाथ से बचाने की कोशिश कर रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तब जाकर द्रौपदी देवी ने क्या किया, पूरी तरह से भगवान को शरणागत किया और जोर से पुकारने लगी। क्या पुकारने लगी? अग्रे गुरुणाम यत पांडवानाम दुःशासनेन धृतवस्त्रकेशः। जोर जोर से पुकारने लगी, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर, गोविंद दामोदर, जोर जोर से पुकारने लगी। ये देखकर भगवान स्वयं साड़ी के रूप में आए और द्रौपदी को साड़ी, अनलिमिटेड साड़ी, दुशासन खींच के थक गया। सोचिए 10,000 हाथियों की शक्ति से आप कितना खींच सकते हैं? ऐसा दुशासन थक गया। तो दुर्योधन पूछ रहे क्या चल रहा है? इस तरह से एक्चुअली द्रौपदी ने, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा ट्रॉमा था, द्रौपदी ने पूछा बाद में कृष्ण भगवान को कि आपने मुझे क्यों नहीं बचाया, जबकि कृष्ण भगवान ही आगे बचाया, परंतु किस रूप में आए? अदृश्य रूप में आए, साड़ी के रूप में आए। क्यों नहीं बचाया? तो भगवान ने, किसी का स्थिति देखकर आंसर दिया जाता है। अभी आप बोलेंगे अरे इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, अरे वो तो उसका कर्म था इसलिए होना ही था, तो फिर जले पे और नमक छिड़कते हैं। जो भी होता है उस कर्मों के हिसाब से होता है। परंतु ये अगर आप दूसरों को बोलेंगे जिसके साथ ऐसा हुआ है तो ये मूर्ख था। ऐसे समय में हम केवल, हमें क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। दुख जब बांटा जाता है तो कम होता है। तो ऑफकोर्स द्रौपदी देवी को हेल्प किया गया था, भगवान ने हेल्प किया, परंतु वो ट्रॉमा इतना था कि वो केवल भगवान को बोलना चाहते आप क्यों नहीं आए स्वयं। तो कृष्ण ने भी तभी सॉरी बोला, मुझे क्षमा करो मैं नहीं आ पाया, अगर मैं उस समय होता तो ये नहीं होने देता। परंतु आचार्यगण कहते हैं भगवान आने से पहले ही भगवान का नाम ने द्रौपदी को बचा लिया। द्रौपदी ने क्या कर से चिल्लाया, हे गोविंद, हे दामोदर, रक्षा करो। तो वो जो भगवान का नाम था, उस नाम ने ही द्रौपदी को बचा लिया। तो भगवान को आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये आचार्यगण टीका में कहते हैं। तो इस तरह से ऐसे कितना, अभी आजकल कलयुग में तो ऐसा कितना होता है, कितने वस्त्रहरण होते हैं, कितना कुछ होता है। ऐसे कितने वस्त्रहरण शास्त्र में दिए गए, ऐसे कितने वस्त्रहरण। कलयुग में इतना क्राइम बढ़ गया है, यहाँ पे क्राइम एक्टिविटी हो रहा है, वहां पे कुछ हो रहा है, किसी को मारा जा रहा है, किसी का वस्त्रहरण किया जा रहा है। तो कलयुग में हर रोज हो रहा है। बट कितने लोगों का शास्त्र में मेंशन है? एक, द्रौपदी देवी का। क्यों? ये कोई साधारण नहीं था, ये कोई साधारण का हिंसा नहीं थी। यहां से हमें पता चलता है शरणागति क्या है। इसीलिए ये भागवत में है, इसीलिए ये महाभारत में है। गजेंद्र, हमने गजेंद्र को बहुत पहले डिस्कस किया था 8वें स्कंद से। गजेंद्र कौन था? हाथी। गजेंद्र को क्या हुआ? मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। ऐसे कितने हाथी होंगे जिनका मगरमच्छ ने पकड़ा होगा? मगर कितने हाथियों का नाम पता है आपको? एक ही हाथी का। क्यों? क्योंकि गजेंद्र ने भगवान का शरण लिया, नाम लिया, शरण लिया, भगवान को पुकारा। गजेंद्र ने देखा अभी कुछ नहीं कर सकते, अपना शक्ति पूरा डाल दिया उसने। मगर क्योंकि हाथी बहुत पावरफुल होता है, मगरमच्छ को तो ऐसे ही दबा सकते हो, परंतु जगह अलग थी। कभी जगह क्या थी? जगह सही नहीं थी, पानी में थे वो, और पानी में मगरमच्छ ज्यादा शक्तिशाली होता है।
नहीं कर सकते, तो यहाँ ढूंढा, वहां एक कमल का फूल मिला, वो कमल का फूल निकाला और भगवान को अर्पण कर दिया। ऐसे कहा है आचार्यगण, ऐसे कहते हैं जैसे ही वो भगवान को अर्पण किया, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय दुर्कारणाय सर्वागमनाय महानवाय नमो अपवर्गाय महानवाय, उन्होंने भगवान को जब अर्पण किया तो भगवान दौड़ते दौड़ते चले आए। पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ कि भगवान नारायण किस में आते, गरुड़ जी में आते। आचमन करेंगे, गरुड़ जी बैठने से पहले भगवान आचमन करते हैं, अपना उत्तरी पहनते हैं, गरुड़ जी के ऊपर क्या बोलते हैं, नीचे एक कपड़ा रहता है ऊपर, उसके ऊपर बैठते हैं, फिर बैठते हैं, फिर आते हैं। जैसे ही गजेंद्र ने बोला कि हे भगवान मुझे बचाओ, तो पहली बार हिस्ट्री में हुआ कि भगवान दौड़ते ऐसे चले आए। बोले गरुड़ जी इतने धीरे थे कि वो बोले गरुड़ जी को लेकर मैं आता हूं। उत्तरी गिर रही है, भगवान का बाल इधर उधर गिर रहा है, फैल रहा है, ना कुछ आचमन किया ना कुछ किया, भगवान दौड़ते हुए गजेंद्र को बचाने के लिए। तो क्योंकि गजेंद्र ने पूरी तरह से भगवान का शरण लिया था, इसलिए मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। अनेक लोग भक्ति भी चलो शुरू करें, परंतु अगर प्रामाणिकता नहीं रहेगी, सीरियसनेस, जैसे कहा था ऑनेस्टी, प्रामाणिकता, अगर हमारे अंदर वो कन्विक्शन नहीं है, हम भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, रिलेशन है ना ये, तो कौन सा बोलते हैं उसको, आदान प्रदान, हम किसी मशीन के साथ नहीं चल रहे, समझ रहे ना, हमने ये किया तो ये मिलेगा, ये किया तो ये मिलेगा, कोई मशीन नहीं। भगवान क्या है, इंसान है, आपकी भावनाओं को समझते हैं। तो अगर वो रिलेशन हमने भगवान के साथ नहीं बनाया, वो कनेक्शन नहीं बनाया, तो क्या होगा, वो भक्ति सफल नहीं होगी। तो इसलिए आचार्यगण कहते हैं भगवान के पास शंख चक्र गदा पद्म है, ये चार चीज है। क्यों है, तो आचार्यगण कहते हैं क्योंकि गजेंद्र ने पद्म दिया, पद्म मतलब कमल का फूल दिया, इसलिए भगवान वो कमल को फूल को अपने हाथ में रखते हैं। ऐसे एक आचार्यगण का टीका है, क्यों भगवान अपने हाथ में कमल का फूल रखते हैं, पद्म, शंख चक्र गदा पद्म। तो इसलिए यहां पे ये शरणागति पूरे सृष्टि को पता चला। तो ऐसे आचार्यगण टीका कहते हैं, टीका देते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश में कहा जाता है डोंट मेक भक्ति पार्ट ऑफ लाइफ, मेक भक्ति हार्ट ऑफ लाइफ। पार्ट ऑफ लाइफ अलग होता है और हार्ट ऑफ लाइफ मतलब आपका वो सेंट्रल है, वो नहीं रहेगा तो जीवन ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से द्रौपदी की शरणागति इस असत सभा में और इस लीला में लिखा। फिर उसके बाद 12 साल उनको वनवास दिया गया, 12 साल का वनवास हुआ। उसके बाद कब मिले, उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास, 12 साल का वनवास दिया गया और 1 साल का अज्ञातवास। अज्ञातवास में दुर्योधन ने कहा अगर अज्ञातवास में पकड़ेंगे फिर से 12 साल, सोचो उसका कितना ईर्ष्या, ईर्ष्या का क्या होता है, ईर्ष्या, एनवी, कितना विष भरा है अंदर। तो फिर 12 साल निकल गए, 12 साल के बाद जब 1 साल का अज्ञातवास आया, तब सब अलग अलग विराट के राज्य में चले गए। वहां पे भीमसेन ये बन गए, उप बन गए। भीमसेन जी जो भी जब वो वन में थे, जब भी कुछ लेके आते थे वहां से सब लोग इकट्ठा करके, तो उसके 2 भाग होते थे, आधा भीमसेन जी के लिए होता था और बाकी आधे में बाकी लोग खाते थे। बाकी लोग कितने, टोटल कितने लोग थे, 6। तो आधा एक और बाकी 5 के लिए बचा हुआ। वन में जब सब लोग थक जाते थे चल चल के, तो भीमसेन अपने
कंधे पे उठा के सबको लेके जाता। 10,000 आदमी शक्ति कम नहीं है। 10,000 HP नहीं, EP एलिफेंट पावर। तो फिर अज्ञातवास खत्म हो रहा था, तभी दुर्योधन उतावला होने लगा, ढूंढो ढूंढो किसी तरह ढूंढो। तो फिर किसी को पता चला कि कीचक को मारा गया है। कीचक भी एक महान महान आत्मा था, बहुत बड़ा था। उसके बाद 10,000 आगे का शक्ति था। उसने, वो एक अलग ही स्टोरी है। वो द्रौपदी के पीछे लग गया, तो भीम को पता चल गया। तो भीम ने द्रौपदी को बोला कि तुम बुलाओ उसको, बोलो आज रात को मिलते हैं। द्रौपदी ने उसको बोला। द्रौपदी भी तभी एक दासी के रूप में थी। और फिर उस रात को भीम वो साड़ी पहन के उधर बैठा था जब कीचक आया। वो कीचक को एकदम ऐसा धोया, वो पूरे कीचक का बॉल बना दिया। बॉल समझते, पूरा एक गोला बना दिया। बोले कीचक इतना शक्तिशाली था, उसको मारने का क्या, उसके सामने आने का भी कोई सोचते नहीं। तो जब ये न्यूज़ फैला कि कीचक की मृत्यु हो गई, और मृत्यु भी कैसे हुई, उसका पूरा बॉल बना दिया, तब दुर्योधन को पता चला, हो ना हो ये एक ही आदमी है जो ये कर सकता है, और वो है भीमसेन। उसने उधर विराट के राज्य में भेजा। तो उस विराट राजा का पुत्र था उत्तर कुमार। वो सिर्फ बोलता था, अरे मैंने इसको मारा है, मैंने उसको मारा है, मैंने इतने युद्ध लड़े हैं। वहां के जो भी क्या रहते थे, दासी नहीं बोलते, अलग अलग रानी के फ्रेंड्स रहते हैं ना। विराट राजा के पुत्र थे उत्तर कुमार, और बेटी थी उत्तरा। तो उनके जो भी फ्रेंड्स थे, उसके सामने शो ऑफ, तो क्या बोलते, शो ऑफ करने के लिए, अरे मैंने इतने युद्ध लड़े। उसको कुछ युद्ध लड़ने नहीं आ रहा, उसको कुछ भी नहीं आ रहा। परंतु वो बोलता था, मैंने भीष्म को हराया, मैंने द्रोणाचार्य को हराया, मैंने इनको हराया, मैंने उसको हराया, कोई भी आ गया तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। तो सही में वो लोग आ गए, और सबने बोला, अरे हमारे पास तो है, उत्तर कुमार है, भेजो उसको। तो अरे नहीं, फिर सोचने लगा, किसको, मैं कैसे जाऊंगा, मुझे तो कुछ नहीं आता लड़ने के लिए। नहीं, मेरे पास एक्चुअली सारथी नहीं है, तो मैं जाता था, सारथी चाहिए ना। बोलता हाँ है, सारथी है हमारे पास। कभी किसी ने बोला था, वो अर्जुन मंगी थी, अर्जुन ने सुना, अर्जुन को एक्चुअली श्राप मिला था उर्वशी से, एक कि वो नपुंसक बन जाएंगे 1 साल के। वो भी एक अलग स्टोरी, बहुत सारी स्टोरी है, हम कभी बाद में देखेंगे, तो हमारा कंप्लीट नहीं होगा। तो तभी इसलिए बोल रहा हूँ ना, महाभारत ऐसा ग्रंथ है जिसमें आप एक बार डूब गए तो फिर आप बाहर एंड तक ही निकलेंगे। और क्या डिस्क्राइब किया व्यासदेव जी ने, क्या वो ये अस्त्र वो अस्त्र, कुरुक्षेत्र का युद्ध अगर आप पढ़ेंगे बोलेंगे ऐसा आज तक हॉलीवुड में भी ऐसा फिल्म बना नहीं है जो इसको डिस्क्राइब कर सके और दिखा सकता है। इतनी अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया। एक बार तो युद्ध में उस तरफ से नारायण अस्त्र आया, ठीक है छोड़ो। तो फिर उत्तर कुमार को कहा गया कि ये बृहन्नला आपको आता है, तो फिर उसको जबरदस्ती जाना पड़ा। तो फिर अकेला उत्तर कुमार एक रथ लेके जा रहा है, और सामने पूरा कौरव का पूरा सागर है। उसमें द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, भीष्म है, कर्ण है, दुर्योधन है, दुशासन है, सारे कौरव है, पूरा सागर है। वो देखकर उत्तर कुमार रथ से उतरा और पीछे भागने लगा। और अर्जुन देख रहे हैं क्या चल रहा है। तो अर्जुन ने पकड़ा उसको और वापस लाया। मैं एक काम करो, तुम रथ चलाओ, मैं फाइटिंग करूंगा। तो बोलते हैं मजाक मत करो, अभी मैं तुम मुझे कुछ भी करो, मुझे मार डालो, बट मैं नहीं रहूंगा यहाँ। तब अर्जुन ने कहा कि मैं अर्जुन हूँ, या अज्ञातवास की वजह से मुझे अपना रूप बदलना पड़ा था। तो फिर वो वहां पे लेके गए जहाँ पे अर्जुन का पूरा गांडीव सब छुपा हुआ था। तो वहां से सब जब गांडीव देखा और उसका आवाज सुना, वो गांडीव जब अर्जुन क्या बोलते हैं
धनुष को, बाण को धनुष में रख के वो आवाज करते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, वो इतना जबरदस्त आवाज आता था, तब उसको समझ में आया कि ये अर्जुन है। और अर्जुन ने अकेले अर्जुन ने पूरी कौरव सेना को हराया, पूरी कौरव सेना। तभी अर्जुन अकेले थे, कोई नहीं था वहां। कौरव सेना ऑलमोस्ट अच्छे खासी कौरव सेना थी और सब भीष्म है, ये है, वो है, सब लोग हैं, सबको हरा दिया। उत्तर कुमार रथ चला रहे थे, अर्जुन पूछते रथ चला रहा था, हाँ चला लूंगा, बस बचा लेना मुझे। अकेले अर्जुन ने सबको हराया, कर्ण को भी हराया। लोग बोलते कर्ण बहुत पावरफुल था, स्किल मृत्यु के हिसाब से वो पावरफुल था क्योंकि उनके पास कवच था, मृत्यु नहीं हो सकती थी, परंतु हराना स्किल का काम है। भीष्मदेव को हराया, कर्ण को हराया, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सब जो कौरव है सबको हरा दिया। तो इस तरह से फिर अज्ञातवास खत्म हुआ, फिर सब लोग का मीटिंग हुआ, युधिष्ठिर महाराज सब साथ में मिले। युधिष्ठिर महाराज ने कहा अभी तो, कृष्ण भगवान ने कहा अभी तो युद्ध ही होगा, क्योंकि अभी भी दुर्योधन क्या देने के लिए तैयार नहीं। युधिष्ठिर महाराज बोले नहीं, लास्ट एक चांस, युद्ध रोकने के लिए एक लास्ट प्रयत्न करेंगे। क्या करेंगे? एक प्रयत्न करेंगे, एक लास्ट, भगवान कृष्ण आप ही जाइए, एक शांति दूत बनकर जाइए और दुर्योधन को समझाइए, धृतराष्ट्र को समझाइए, अगर इसे समझ सकते हैं और युद्ध रुक सकता है तो ये करेंगे। परंतु हमारे दुर्योधन कौन से कैटेगरी थे? एचएनएस कैटेगरी के। एचएनएस क्या होता है? हम नहीं सुधरेंगे, कितना भी बोलो। दुर्योधन एक ही स्पीड होता, उसने कहा कि मैं एक सुई के नोक जितना भी जमीन नहीं दूंगा, ये सब जमीन मेरा है। तो ऐसे बहुत सारे पुराने जमाने में भी रावण, कितने लोगों ने रावण को कहा सीता देवी को दे दो, रावण के पिताजी ने कहा सीता को लौटा दो, रावण के भाई ने कहा, कुंभकर्ण ने, विभीषण ने कहा सीता को लौटा दो, नहीं माने। रावण कितना भी, अभी सीता को हराने के लिए रावण ने क्या क्या नहीं किया, सीता को पाने के लिए, तो राम को हराने के लिए उनको पता चला कि राम बहुत शक्तिशाली है, वाली से क्या किया, वाली से हाथ मिलाया। और वाली से भी कैसे हाथ मिलाया? उनको पता चला कि वाली बहुत ही शक्तिशाली वानर है, तो वो गए, एक्चुअली वाली को हराने के लिए गए थे, परंतु वाली इतना शक्तिशाली था, उनको वरदान मिला था कि उनके सामने जो भी आएगा, हरे कृष्ण सुने थे, उनके सामने जो भी आएगा उसका क्या हो जाएगा, शक्ति आधा हो जाएगा। तो रावण हराने गए थे, परंतु वाली कभी क्या कर रहा था, अपना गायत्री संध्या कर रहा था। वाली भी कैसे संध्या करता था, एक सागर में दूसरे सागर में दूसरा, तीसरे सागर में तीसरा, चौथे सागर में चौथा, ऐसे अलग अलग महासागर में कूद के अलग अलग संध्या करता। तो रावण पीछे से मारने वाला था कि उसको पता चल गया वाली को, वाली ने अपने पूंछ से रावण को पकड़ लिया और एक सागर से दूसरे सागर उड़ते जा रहे हैं, पीछे रावण साथ में उड़ रहा है। रावण ने बोला थोड़ा तो मेरा सब लोगों के सामने थोड़ा तो इज्जत रखो, कम से कम ऐसे पूंछ में तो मत पकड़ो, कम से कम हाथ में तो पकड़ो। तो वाली ने एक हाथ से पकड़कर रावण को बुरा बनाया, फिर पूछा सब होने के बाद काम आएगा। वाली ने पूछा हाँ क्या हुआ, क्यों आए थे, अभी क्या क्यों आए थे? अभी बोला मुझे आपसे मित्रता करनी थी इसलिए आया था। मित्रता करनी, बोला ठीक है मित्रता डन। वो मित्रता कैसी थी, जो भी तुम्हारा है वो मेरा है, जो भी मेरा है तो तुम्हारा है, मेरी प्रजा तुम्हारी प्रजा, मेरा खानदान तुम्हारा खानदान, तुम्हारा राज्य मेरा राज्य, मेरा राज्य तुम्हारा राज्य।
तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी, मेरी पत्नी तुम्हारी पत्नी, ये लेवल का होगा मित्रता था। इतना ही नहीं, रावण इनके पास गया था, बलि महाराज के पास। बलि महाराज कहां थे? सुतल में। वामन देव ने उनको नीचे भेज दिया था, वामन देव थे। तो बलि महाराज के पास गया, बलि महाराज को बोला, बलि महाराज दानवों के राजा थे, बोला मुझे राम सीता देवी को मैंने अपहरण किया और मुझे राम को हराना है। तो बलि महाराज ने कहा तुम मूर्ख है क्या? तो बलि महाराज समझ गए इसको समझाना इतना सिंपल नहीं, तो बोले चलो थोड़ा घूम के आ जाए। तो गए और एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखा सोने का, बलि महाराज ने दिखाया रावण को। रावण को बोला ये पहाड़ देख रहे हो, ये तुम्हारा, उठा के लेके जाओ, सोने का पहाड़। उसको सोना सोना अच्छा लगता, रावण पूरा लंका ही सोने का था, सब कुछ सोना ही था उसके लिए। तो उठाने का उठा ही नहीं पा रहा, उठा ही नहीं पा रहा। तो बलि महाराज को पूछा कि क्या है ये? तो बलि महाराज ने कहा तुम्हारा जो पिछला जन्म है, पिछला जन्म में तुम कौन था? हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष था। तो तुमको मारने के लिए कौन आए थे? वरादेव आए थे। और वरादेव ने जब तुमको कान के नीचे एक बजाया, तुमको एक कान के नीचे बजाया, तो हिरण्याक्ष का जो कुंडल था कान का वो गिर गया था। और वो कान का कुंडल है जो पहाड़ दिख रहा है तुम्हारे सामने, जिसको तुम उठा भी नहीं पा रहे। और वही वरादेव इस अवतार, इस बार राम का अवतार लेके आए और तुम उनको मारने की सोच रहा है। मेरी मानो सीता देवी को वापस दे दो। परंतु रावण क्या था? कौन सा कैटेगरी का था? हम नहीं सुधरेंगे। तो इसीलिए दुर्योधन नहीं माने। तो इसीलिए चाणक्य पंडित भी बोलते हैं ऐसे लोग जो होते हैं जिसको कोई विद्या नहीं है, जिसके पास कुछ विद्या नहीं है, कुछ दान नहीं है, कुछ तप नहीं किया है, कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ भक्ति नहीं है, कुछ तपस्या नहीं है, ऐसे लोग क्या है? धरती पे बोझ। चाणक्य पंडित बोलते हैं, वो श्लोक है, वो बड़ा श्लोक है, श्लोक में वो अलग श्लोक। वो बोलते केवल ऐसे लोग द्विपद पशु है। क्या है? द्विपद पशु, मतलब पशु है पर दो हाथ पैर है बस। केवल उतना ही फर्क है, उनके सींग नहीं है, वो घास नहीं खाते और पीछे चिपुट नहीं है। चाणक्य पंडित बोलते। तो फिर दुर्योधन तो फिर आगे जाते हैं, तो बहुत कुछ है। फिर युद्ध में दुर्योधन भीष्म पितामह को हर दिन चढ़ाता था, आप ये हो, आप वो हो, आप ये हो, आप ही हो, आप ही के भरोसे पे हम युद्ध कर रहे हैं। भीष्मदेव ने, अभी हम भीष्म के बारे में सुन रहे हैं, तो भीष्मदेव ने कहा मैं 3 कंडीशन पे युद्ध करूंगा। पहला कंडीशन, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, हर दिन मैं 10,000 लोगों को मारूंगा। कितने? 10,000। सोचिए, 10,000 लोगों को मारूंगा, ऑपोजिट पार्टी पांडव। दूसरा, पांडवों को मैं नहीं मारूंगा, पांडवों को मैं मारूंगा नहीं, ये मेरा प्रण है, मैं उनको हराऊंगा मारूंगा नहीं। और तीसरा बोले, हाँ, जब तक ये कर्ण है तब तक मैं नहीं आऊंगा, मैं कर्ण मेरे साथ, मैं जब तक कर्ण है तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि ये तो अर्धरथी भी नहीं है, सब लोग महारथी है परंतु ये अर्धरथी भी नहीं है। तो ये 3 कंडीशंस, तो ये 3 कंडीशंस में भीष्मदेव ने कहा कि मैं युद्ध करूंगा। तो युद्ध शुरू हुआ।
सब लोग जब भी भीष्मदेव जिस साइड में भी जाते थे, युद्ध तो पूरा बड़ा ओपन एरिया में जो भी जिधर भी हो रहा था, जहां पे भीष्मदेव जाते थे वहां पे तो सब जगह पे ऑपोजिट साइड के लोग खाली होते जा रहे थे। हाँ? तो सबको पता चला भी और कौन है भाई, अर्जुन ही जो है जो भीष्म के सामने लड़ाई कर सकते हैं। तो अर्जुन और भीष्म एक साथ आ गए। तो भीष्मदेव को भी प्रसन्नता हुई। क्यों? सामने भगवान का दर्शन हो रहा है, सामने कृष्ण है, अर्जुन है। धृतराष्ट्र बोले मारो मारो मारो, और भीष्मदेव सोच रहे कि कैसे मारूं, सामने कृष्ण बैठे हैं, ऊपर हनुमान जी है। अर्जुन के जो रथ पे ऊपर फ्लैग में हनुमान जी थे, वो भी एक अलग स्टोरी है, उनके फ्लैग में हनुमान जी है। हनुमान जी जोर जोर से दहाड़ रहे हैं, सामने कृष्ण है, उनके बीच में अर्जुन है। भीष्मदेव बोल रहे मैं इनको ही देख के चकित हो रहा हूं, मैं क्या लड़ूं इनके साथ। तभी दुर्योधन और चाबी घुमाते, नहीं मारो मारो मारो। तो भीष्मदेव भी क्षत्रिय को बार बार बोला तो क्षत्रिय को भी गुस्सा। भीष्मदेव ने जो ऐसा प्रहार शुरू किया, अर्जुन धनुष उठाता था, वो धनुष टूट जाता था। फिर से उठाता, सॉरी धनुष नहीं, अपना बाण लगाता था, टूट जाता, बाण लगाता टूट जाता, बाण लगाता टूट जाता। इतना कंटिन्यूअस वहां से प्रहार हो रहा था भीष्मदेव की तरफ से कि अर्जुन को समय भी नहीं मिल रहा था कि वो बाण लगाया सामने ये कर। इतना पावरफुल ये चल रहा था। और ऐसे इसमें इतना जोर से बारिश हुई, कौन सी बारिश, बाणों की, कि अर्जुन गिर गया रथ से। दुर्योधन खुश, मारो मारो मारो। तो फिर अभी कृष्ण समझ गया, अभी अगर कुछ नहीं किया तो। आचार्यगण कहते हैं भीष्म जी देखना चाहते थे और पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि कृष्ण भगवान ने प्रण लिया है कि मैं क्या नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आज भगवान या फिर अपना प्रण तोड़ेंगे या फिर अपने भक्त का जीवन सैक्रिफाइस, क्या बोलते, त्यागेंगे। आज पूरी दुनिया देखेगी, या फिर एक भक्त को बचाने के लिए या फिर अपना प्रण तोड़ेंगे या फिर शस्त्र उठाएंगे। प्रण तोड़ेंगे या फिर अपने भक्त की जीवन से हाथ धो बैठेंगे। और पता था, भीष्म को पता था आज, और भीष्म चाहते थे कि कृष्ण भगवान शस्त्र उठाए और पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि अपने भक्त की रक्षा के लिए कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे ही हुआ। कृष्ण भगवान ने क्या किया, वहां पे एक नीचे वो रथ का पहिया था, वो उठाया, और जैसे ही उठाया भगवान ने और भीष्म की तरफ दौड़ने लगे तो भीष्म ने सब कुछ त्याग दिया और भगवान का रूप देखकर वो मुस्कुराने लगे, आइए और मुझे मारिए, या फिर आज मैं मरूंगा या फिर आज आपका भक्त मरेगा, कुछ तो होगा। तो जैसे कृष्ण भगवान ने उठाया, भगवान का जो केश था सब धूल भगवान के चेहरे पे लगी है। भगवान के चेहरे पे जो पसीना आता है ना, डॉट 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 डॉट, ऐसे इतना सुंदर भगवान दिख रहे थे उसमें, भगवान की उत्तरी उड़ रही है। तो ये रूप देखकर भीष्मदेव सब कुछ छोड़ के ऐसे खड़े हुए, आइए प्रभु मैं रेडी हूं अपना जीवन त्यागने के लिए। पूरे दुनिया भीष्म को गलत समझ सकती है, परंतु भगवान भीष्मदेव को जानते थे। रामायण में भी हम देखते थे भरत महाराज को सब लोगों ने गलत समझा। क्यों? कैकेयी के बेटे थे। क्यों किया कैकेयी ने? ये सब बिली भगत। भरत महाराज बोल रहे कि मैंने नहीं किया, अभी भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक भरत महाराज स्वयं जाकर राम जी को लाने के लिए वापस नहीं गए, उसके बाद में नहीं, जब राम जी वापस आए उसके बाद ये सब सेटल हुआ, तब तक सब लोग भरत महाराज को गलत बोले। तो ये उन्होंने सैक्रिफाइस दिया अपने जीवन का, ये सेवा उनको करना पड़ा। उसी तरह भीष्मदेव को भी ये सेवा करना पड़ा। क्या? भगवान के विरुद्ध खड़े रहकर लड़ने का, ये भगवान की इच्छा थी।
तो हम कहाँ मिले? हाँ, वो फिर अर्जुन गए, दौड़ के गए और कृष्ण का चरण पकड़ लिया, प्रभु अभी से मैं बहुत एकदम फोकस से लड़ूंगा, आप कृपया अपना प्रण मत तोड़िए, मत मारिए कृष्ण को। तो फिर भगवान ने स्वीकार किया और तब तक शाम हो गई थी, युद्ध रुक गया। दुर्योधन को गुस्सा आया, दुर्योधन शाम होने के बाद भीष्म के टेंट में गए, तंबू सब अलग अलग तंबू उठा तो क्या आज क्यों नहीं मारा आपने? भीष्म ने बता रहे भैया उसके साथ कृष्ण है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? हमारे दुर्योधन तो एचएनएस कैटेगरी है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों नहीं मार रहे? और चाल मारा दुर्योधन ने भीष्मदेव को। भीष्मदेव ने बोला ठीक है, भीष्मदेव ने 5 बाण निकाले, बोले ये 5 बाण है और कल इस 5 बाणों से मैं 5 पांडवों की मृत्यु करूंगा, उनको उनकी हत्या करूंगा। तो दुर्योधन खुश, दुर्योधन बोले ये 5 बाण मुझे दे दो, आपके पास रहेगा आप किसी और को दे देंगे, मेरे पास दे दो। और दुर्योधन चुपचाप लेके गया और लेके सो गया, और जैसे ही वो सो गए वहां पे अर्जुन आ गया। भीष्म ने कहा था तुम कितना भी प्रयास करो, जब तक कृष्ण है वहां पे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। और जैसे ही बाण लिया तो कृष्ण को पता चला गड़बड़ है, तो अर्जुन को कहा कि जाओ थोड़ा अपने मित्र से मिल के आओ, मित्र अपने भाई से मिल के आओ, उसके पास 5 बाण लेके आ जाओ। तो अर्जुन ने कहा वो कहा देंगे हमको 5 बाण, दुर्योधन तो देगा, उसको याद दिला था जब वो वनवास में थे और दुर्योधन आया था, जब वो लोग वनवास में थे 12 साल, तो दुर्योधन आया था वहां पे अपना ये दिखाने के लिए, मैंने कहा था अपना शक्ति दिखाने के लिए आया था। हाँ, तो वहां कुछ वो उन दुर्योधन और वो सब उनके जो कौरव के लोग हैं उनको गंधर्व लोगों ने अटैक किया। फिर सब एक के बाद उधर भी कर्ण थे, कर्ण उधर भी था, उधर भी कर्ण ने गंधर्व के सामने जो गंधर्व लोगों का अटैक हुआ तो कर्ण उसमें भी हार गया और भाग गया, दुर्योधन को छोड़ के भाग गया, उधर भी साथ नहीं दिया। तो दुर्योधन को पकड़ के ले गए गंधर्व लोग। तो फिर कौरव में से कोई तो एक सोल्जर जाके, सोल्जर को क्या बोलते हैं, सिपाही जाकर उधर जाके पांडवों को कहा कि हमको बचाओ, दुर्योधन को लेके गए। तो भीम ने कहा जो हम करना चाहते थे तो इन्होंने कर दिया, तो बढ़िया हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा नहीं ऐसे नहीं होता, आपस में जब है तो वो 100 है हम 5 है, परंतु कोई तीसरा आता है तो वो अलग है और हम सब मिलके 105 है। तो अभी हमारे वंश का सवाल है, तो उनको छोड़ा गया, अर्जुन अकेले गए, वो गंधर्व लोगों से लड़कर पूरा उसको छुड़ा के लेकर। तब दुर्योधन खुश नहीं हुए, एक्चुअली देखा जाए तो क्या बोलते हैं एम्बैरेस्ड, शर्म से उनका चेहरा पूरा झुक गया। परंतु दुर्योधन ने कहा क्योंकि आप लोगों ने, अर्जुन ने मेरी जान बचाई है तो मैं आपको एक वरदान दूंगा, जो भी अच्छा आप मांग सकते हो। ठीक है बाद में देखेंगे। तो ये उससे वो याद दिलाओ और उसे 5 बाण मिल गया। तो अर्जुन गए टेंट में, तो दुर्योधन बोले अरे आओ। अभी दुर्योधन को खुश था ना, क्योंकि उसको पता था कल तो इन लोगों की मृत्यु होने वाली है, 5 बाण है मेरे पास, क्या चाहिए बोलो, जो भी है मांग लो आज। दुर्योधन खूब कॉन्फिडेंस में। तो अर्जुन ने कहा वो 5 बाण दे दो। तो दुर्योधन का चेहरा ही उतर गया, तो तुमको कैसे पता चला? देखेंगे भीष्म ने कहा मैंने बोला था तुम वहां कृष्ण है, तुम कुछ भी प्रयास करो वहां कुछ होने नहीं वाला। तभी भी भीष्म देव ने कहा तुम्हारे लिए मैं कल ऐसे लड़ूंगा कि वो 5 बाण नहीं तो क्या होगा, मैं लड़ूंगा तुम्हारे, टेंशन मत लो। परंतु तुम जान लो कि वहां जहां कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनोधर, जहां पे कृष्ण और जहां पे अर्जुन है वहीं पे विजय वहीं पे होती है। ठीक, कौन सा श्लोक है? सबसे आखिरी श्लोक भगवद गीता, जहां कृष्ण है और जहां अर्जुन है वहीं पे विजय है। तो अगले दिन भीष्मदेव वो प्रण लिया भीष्मदेव ने वहां पे भी कि अगले दिन मैं सबसे पावरफुल, आज तक जब मैंने लड़ा भी नहीं था वैसे लड़ूंगा।
युधिष्ठिर महाराज को बोला, जाओ भीष्म जी के पास जाओ और पूछो वो कैसे मरेंगे। सोचिए, बोले उस समय में युद्ध भी होता था तो कैसे होता था, थोड़ा उसका कंडीशंस रहता था, ऐसे भी हाँ चलो पीछे से मार दिया, इसको कर दिया, उसको कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, रूल्स रहते थे। एक बार युद्ध खत्म हो गया तो शाम को सब मिलजुल के पार्टी करते थे। पार्टी मतलब हंसते थे, ये थे वो थे, फिर अगले दिन फिर से जब युद्ध शुरू होता था तो आमने सामने शत्रु के इस तरह से आते थे। ये क्षत्रिय का एक वो होता था, क्या बोलते हैं, रूल होता था, रूल बुक। शाम को मिलेंगे, हरे कृष्णा हरे हरि बोल सब करेंगे। तो विष्णु पितामह के वहां पे गए, युधिष्ठिर को देख के बहुत खुश हो गए। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु आप कैसे, हम कैसे जीत सकते हैं ये युद्ध कुरुक्षेत्र का। तो विष्णुदेव ने कहा, जब तक मैं हूं आप नहीं जीत पाओगे, जब तक मैं हूं आप ये युद्ध नहीं जीत सकते। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे प्रभु आप ही बताइए आपको कैसे मारा जाए। तब भीष्मदेव वो स्टोरी बताते शिखंडी का। वो शिखंडी, अभी उनका भी एक बहुत बड़ा स्टोरी, हमारे पास समय नहीं, अगले 5-10 मिनट में इसको एंड करेंगे। तो शिखंडी का जो वो पहले स्त्री थी, शिखंडी, हाँ अम्बा, वो तो हो गया स्टोरी। जब वो अगले जन्म में आएगी शिखंडी बनकर आई, अम्बा शिखंडी बनकर आई, परंतु स्त्री, क्योंकि द्रुपद महाराज ने और उनकी पत्नी ने तपस्या किया था, उनको पुत्र चाहिए, शिवजी ने भी बोला था पुत्र मिलेगा, परंतु हुई पुत्री। सब लोग चौंक हो गए, शिवजी बोले कि पुत्र होने वाला और पुत्री हो गई। तो फिर से शिवजी को पूजा किया और पूछा कि ऐसे कैसे, बोला नहीं, अंतिम समय में पुत्र ही बनेगा। आजकल कलयुग में बोला समझता है, और कलयुग के समय में पुत्री का पुत्र होना थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, 2 मिनट में बताता हूं। तो पुत्री थी, हाँ, परंतु द्रुपद महाराज ने उसको क्या किया, एक पुत्र जैसे ही रखा, पूरे राज्य में बताया कि पुत्र हुआ था, ऐसे बनाया और उसको राजा के जैसे ही बनाया, परंतु क्या थी वो, पुत्री थी, स्त्री थी। जब शादी करने का समय आया, अभी शादी किससे करें, वो है स्त्री, तो शादी करने का कोई से शादी करेगा, परंतु सबको बोला गया है पुत्र हुआ है, पुत्र, सब लोग उसको पुत्र के रूप में देखते थे, अब स्त्री से शादी करवाना पड़ेगा। तो दूसरे राजा की मतलब उनकी पुत्री से शादी भी करवा दिया। अब कितने दिन छुपेगा वो कि वो स्त्री, पुरुष नहीं है, स्त्री है। जिनसे शादी कराया वो रानी को पता चल गया है कुछ गड़बड़ है, तब उनके पिताजी को उन्होंने कहा। तो फिर ये जब न्यूज फैला, तब ये शिखंडी जो थी उसको इतना बुरा लग गया, वो महल से भाग गई और जोर जोर से रोने लगी एक जगह पे मन में जाकर। तो वहां पे यक्ष थे, यक्ष ने देखा, अरे ये रो रही है, क्या हुआ। तो यक्ष ने, शिखंडी ने पूरा स्टोरी बताया, ऐसा ऐसा है। तो यक्ष ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात है ना, कंफर्म करना है ना आपको, तुम पुरुष है स्त्री है, ठीक है, थोड़ी देर मैं अपना पुरुषत्व तुमको देता हूं और तुम्हारा जो स्त्री रूप है वो मैं ले लेता हूं। शिखंडी ने कहा अरे वाह परफेक्ट है। तो वो जो पुरुष रूप मिला वो यक्ष से, वो लेके गई, फिर वो सब टेस्ट वेस्ट हो गया, बोले ये तो पुरुष है, वो राजा चले गए वहां से, सब बराबर है, क्या प्रॉब्लम है। वो फिर कंडीशन ये था कि वो यक्ष को वापस रिप्लेस, अदला बदली किया था, वापस देना था, परंतु उस समय में वहां पे कुबेर जी आ गए और उन्होंने देखा कि ये स्त्री बन गई है, हमारा यक्ष स्त्री बन गया है, तो उसको श्राप दिया कि तुम स्त्री रह गए। अरे महाभारत में इतना कुछ है। तो बोला है मैंने उसको बचाने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए क्या है, ये कोई टाइम पास का खेल है क्या कि मैं तुम स्त्री रहेगा। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैं उनको हेल्प करने के लिए किया था। तो कुबेर जी ने कहा कि चलो तुमने हेल्प करने के लिए किया था, तो ये निष्फल तो नहीं हो सकता, परंतु तुम जब तक शिखंडी जिंदा रहेगा तब तक तुम स्त्री रहेगा। एक बार जिस दिन शिखंडी की मृत्यु होगी उसके बाद तुम्हारा पुरुषत्व तुमको वापस मिल जाएगा।
तो यहाँ पे शिखंडी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। शिखंडी वापस आई यक्ष के पास, बोली अभी ले लो आप, हो गया मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। बोला नहीं, अभी तुमको पुरुष ही रहना है और मुझे स्त्री रहना है, ये गड़बड़ हो गया। तो फिर तब से शिखंडी पुरुष के रूप में, और इसीलिए भीष्मदेव ने कहा जब भी ये मेरे सामने आएगा तब मैं अपना शस्त्र रख दूंगा नीचे और मैं युद्ध नहीं करूंगा। भीष्मदेव के कुछ रूल्स थे, किसी का अस्त्र शस्त्र नहीं है तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। कोई मेरे शस्त्र से भाग के जा रहा है, पीठ दिखा के भाग रहा है, तो उसको मैं उसके साथ मैं युद्ध नहीं करूंगा। कोई बूढ़ा है, कोई स्त्री है, कोई बच्चा है, युद्ध नहीं करूंगा। कोई मेरे शरणागत आ गया है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये सब रूल्स थे। तो भीष्म ने युधिष्ठिर को कहा सामने कर, शिखंडी को सामने रखो और अर्जुन को बोलो मेरे ऊपर बाण मारो, नहीं तो मैं नहीं मर सकता, क्योंकि भीष्मदेव को इच्छा मृत्यु का वरदान था। अगले दिन युधिष्ठिर महाराज उनके चरण पकड़े और फिर अगले दिन जब युद्ध शुरू हुआ, शिखंडी सामने था, और क्योंकि शिखंडी सामने था तो भीष्मदेव शस्त्र नहीं उठाया और अर्जुन के जो बाण थे एक के बाद 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 पूरा शरीर में बाणों से अर्जुन ने उनको घायल कर दिया और फिर वो रथ से गिर गए। वो गिरे भी ऐसे गिरे कि उनका शरीर जमीन को टच नहीं हुआ, वो सब बाण थे नीचे, एक लेवल जो ऊपर ही थे। फिर भीष्मदेव ने रिक्वेस्ट किया, मैं एक क्षत्रिय हूं, कम से कम मुझे तकिया चाहिए। क्या मतलब मेरे सिर के लिए कुछ एड्रेस चाहिए, सिर के अंदर पाड़ने थे ना, तो कौरव के मूर्ख लोग तकिया लाने गए। तो अर्जुन ने कहा अरे मूर्ख हो तुम लोग, क्षत्रिय को तकिया मतलब कैसे देते हैं? तो अर्जुन ने तो 2-3 बाण मारे, जहां पे सिर थे उनके नीचे बाण मारे, तो उनको सिर रखने के लिए ये मिल गया, एड्रेस मिल गया। भीष्मदेव खुश हो गए। फिर ये पूरा जब कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म हो गया, मेरा नोट्स भी खत्म हो गया। एक सेकंड, तो आखिरी में जब युद्ध के बाद कितना बजेगा? 5 मिनट में और चलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। भीष्मदेव का तिरोभाव मतलब गमन कैसे? भीष्मदेव 10वें दिन 18 दिन युद्ध चला, 10 दिन तक भीष्मदेव लड़ते रहे। 10वें 11वें दिन 10 दिन 10 से 13 कोई तो है 12 है, जो भी जितना दिन भीष्मदेव अकेले, और तब तक कर्ण नहीं आया, एंट्री किया। कर्ण तो आते ही 2 दिन में ही चला गया। ठीक है, तो सब युद्ध होने के बाद भीष्मदेव रुके थे। क्यों रुके थे? क्योंकि उनको भगवान कृष्ण के सामने अपना शरीर छोड़ना, उनकी इच्छा मृत्यु थी उनके पास, कभी भी शरीर छोड़ सकते थे। तो 58 दिन, कितना दिन? 58 दिन ऐसे ही पड़े रहे। 58 डेज ऐसे ही पड़े रहे। उसमें से चलो 7-8 दिन उसमें निकाल दीजिए युद्ध का, बाकी 50 दिन। युद्ध होने के बाद ये रोज कौरव और पांडव जो भी बचे थे उधर मिलने जाते थे। युधिष्ठिर महाराज को बहुत दुख हुआ कि मेरे वजह से मेरे लोग के कारण ये सब इतने लोगों की जान गई। मतलब वो डिप्रेशन में चले गए युधिष्ठिर महाराज। आजकल के लैंग्वेज में अगर कहा जाए, युधिष्ठिर महाराज डिप्रेशन में चले गए कि मेरे वजह से इतने लोगों की मृत्यु हुई, इतने लोग मारे गए, पांडव के साइड से भी और कौरव के साइड से भी। तो
तो कृष्ण समझा रहे हैं नहीं, ये धर्म युद्ध है, इसमें डिप्रेस होने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ रहे। ये भी कृष्ण भगवान चाहते थे कि ये युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने कहा ठीक है हम भीष्म देव से मिलेंगे। कृष्ण चाहे तो समझा सकते थे युधिष्ठिर महाराज को, परंतु कृष्ण चाहते थे कि भीष्म देव स्वयं युधिष्ठिर महाराज को समझाए। उनके प्रश्नों का उत्तर कौन दे? भीष्म देव। तो उन्होंने सब पांडवों को बोला चलो अभी जाते हैं, और सब लोगों को बोला अच्छी तरह से सज धज के हम जाएंगे सब पांडव, क्योंकि भीष्मदेव क्या चाहते थे? भीष्मदेव वही चाहते थे कि पांडवों की विजय हो। अगर भीष्मदेव का अगर आप पूरा लाइफ देखें ना, तो उनका लाइफ कैसे था? वो चाहते थे कि पांडव जीते, परंतु लड़ रहे थे कौरवों की तरफ से। वो कृष्ण की रोज आराधना करते थे, परंतु हम अपने मंदिर में रोज भगवान की आराधना करते थे, परंतु युद्ध में उनके सामने थे। तो जब युधिष्ठिर महाराज को लेके गए, भीष्मदेव को कहा, तो भीष्मदेव से कृष्ण भगवान आए, और जैसे ही कृष्ण भगवान आए तो भीष्मदेव रोने लगे। क्योंकि उनका चेहरा देखते ही उनको अपना प्राण त्यागना था। कृष्ण भगवान ने कहा आप युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दीजिए आप, क्योंकि भीष्मदेव उनके पास इतना ज्ञान था। कहाँ पे पढ़े थे? कौन सी यूनिवर्सिटी में? बृहस्पति से पढ़े थे, परशुराम जी से पढ़े थे, है कि नहीं? उनको इतना ज्ञान था। तो कृष्ण भगवान चाहते थे कि भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को सारे उनके जो भी प्रश्न है उनका उत्तर दे, क्योंकि राजा के बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना, कैसे संभालना है प्रजा को, क्या करना है, कैसे आगे लेके जाना है, अनेक अनेक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा। जो एक द्रौपदी का प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके भीष्मदेव, उन्होंने हजारों हजारों प्रश्नों के उत्तर दिए युधिष्ठिर महाराज को। भीष्मदेव कहे कि मैं क्या उत्तर दूं, आपको तो आप तो सर्वज्ञ है, आप ही इनको बता सकते हैं। परंतु कृष्ण भगवान चाहते थे कि मैं नहीं, उनका एक भक्त बताए, ताकि उनका भक्त आगे जाकर फेमस हो। तो कृष्ण ने कहा कि आप, भीष्म ने कहा तो मुझे तो बहुत पीड़ा हो रही है, ये सब जो क्या बोलते हैं बाण जो घुसे है, और मेरी क्षमता भी कम हो गई है, क्या बोलते हैं स्मरण शक्ति, ये सब कम हो गई। कृष्ण भगवान ने कहा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होगी, ना तुम्हें भूख लगेगा, ना तुम्हें प्यास लगेगी। आप जितना चाहे युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान देना चाहते हैं, प्रकृति के बारे में और राज्य संभालने के बारे में आप दीजिए। उस समय से भीष्म पर्व शुरू हो जाता, अनुशासन पर्व महाभारत। उसमें इतने सारे क्वेश्चन युधिष्ठिर महाराज पूछते, वो एक अलग ही वो भी बहुत सुंदर है। तो इस तरह से सारे प्रश्नों के उत्तर दिए भीष्मदेव ने। और जिस दिन भीष्माष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी अगले महीने आएगा, भीष्माष्टमी है, तो उस दिन वो अपने प्राण त्यागने वाले थे। तो सब पांडव और जो भी वहां पे थे, कृपाचार्य भी थे, उनकी मृत्यु नहीं, उनका भी वैसा था, उनकी भी मृत्यु नहीं हुई। जो जो थे सब लोग आए, सब लोगों ने देखा, कृष्ण भगवान स्वयं थे। तो उन्होंने क्या देखा? हर एक बाण जो था, हर एक बाण एक योगी, मतलब जो भी भीष्मदेव ने अपने सब छिद्र बंद करना शुरू कर दिया। ये सब छिद्र होते ना, बाल जहां से निकलते हैं ना, छिद्र, वो सब बंद करना शुरू किया। और जैसे बंद हो रहा था, हर एक बाण एक एक करके बाहर निकल रहा था अपने आप, सुप 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 सुप, सब एक एक करके सब बाण बाहर निकल गए उनके शरीर से। उन्होंने अपने सारे छिद्र बंद कर दिए, और ये योगी कर सकते थे, हाँ हम नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि आजकल अगर या साइंटिफिकली देख सकते हैं, मृत्यु के समय में जिस तरह से जिसका कर्म रहता है ना, उस तरह से उसका प्राण बाहर निकलता है। उसके कर्म बहुत ही अच्छे होंगे, उसका भक्त रहेगा तो उसका प्राण यहां से निकलेगा,
ब्रह्मरंध्र से निकलता है बाहर। जैसे पूरा कर्म होते जाता है वैसे वो प्राण नीचे से निकलता है। इसलिए बहुत सारे लोगों का जिसकी मृत्यु होती है ना, जिसकी भी मृत्यु होती है, जहां से प्राण निकलता है ना वहां से आप देखेंगे किसी का नीचे से निकलता है, तो वहां पर आप देखेंगे वो मृत्यु के समय में वो वहां पे ऊपर वेश पड़ा रहता है। तो जिसका तो भीष्मदेव अपने प्राण ऊपर लाके ब्रह्मरंध्र से निकालना चाहते थे। और कैसे निकालना चाहते थे? भगवान कृष्ण को देखते हुए। तो भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, देखा और उनको प्रार्थना किया उनके प्रेयर से। जो भागवत में पहले स्कंद में भीष्मदेव के बहुत सारे प्रेयर्स है, प्रार्थनाएं। तो भगवान को प्रार्थना किया, उसमें भीष्मदेव कहते हैं कि सबसे भीष्मदेव कौन से रूप को, भगवान के रूप को पूछते हैं? उस वीर्य रस को। ये वीर्य रस है, 5 रस होते हैं, उस 5 रस के अलावा भी और बहुत सारे रस होते हैं जो थोड़े नीचे वाले रस है, परंतु भगवान के लिए अलग अलग रसों में अलग अलग भक्त सेवा करते हैं। तो भीष्मदेव ने भगवान को वीर्य रस में सेवा की। वीर्य रस मतलब किसी के साथ फाइटिंग करने का अलग है ना। हम सब लोग द्वारका गए थे, द्वारका में, फिर पोरबंदर में हम कहाँ गए थे? जामन गुफा में गए। जामन गुफा में जो भी गए, कितने लोग हैं? तो जामन भगवान से लड़े कितने दिन? 27 दिन लड़े, 27-28 दिन लड़े, है कि नहीं? क्योंकि जामन, हम जब वहां नीचे गए थे ना, तो वहां एक पंडित जी थे, वो बता रहे थे जब राम की सेना वो समुद्र पार करके उस तरफ आई, तो जामन रावण के पास गया, एक मुक्का मारा, रावण 10 मील दूर गिर गया। तो रावण बोला, अरे आप मेरे पिताजी के दोस्त हैं, आप मुझे नहीं मार सकते। तो फिर जामन को अपने आप को रोकना पड़ा, नहीं तो उधर ही मार देता था रावण को। तो पूरा जब रावण का वध हुआ तो जामन आया, राम जी से बोले कि मुझे फाइटिंग का चांस ही नहीं मिला है, वो अधूरा रहेगा फाइटिंग का चांस। तो रामचंद्र जी ने कहा कि अगले जन्म, अगले अवतार में जब मैं आऊंगा तब आपका जो भी इच्छा है सब पूरी हो जाएगी। तो जामन जी वही रहे कि कृष्ण जब आए उस शमंतक मणि के लिए, तो उन्होंने 27-28 दिन उनसे लड़ाई की और जो भी इच्छा थी उनकी पूरी होगी। वीर्य रस, इसको कहते हैं वीर्य रस। भगवान की सेवा वीर्य रस में करते थे भक्त। तो इस तरह से भगवान का चेहरा देखते देखते भीष्मदेव ने अपने प्राण त्याग दिए। तो इसीलिए भीष्मदेव चाहे जीवन भर, हम देखते हैं कि उन्होंने ये गलती किया, वो गलती किया, बाह्य रूप से वो गलती है, परंतु अगर गलती नहीं होती थी तो ये महाभारत ही नहीं होता था। अगर ये महाभारत नहीं होते थे, हाँ, तो भीष्मदेव का जो भगवान के भक्ति का रूप, जो स्वरूप है, वो नहीं दिखता था। द्रौपदी का त्याग नहीं दिखता था, अर्जुन की मित्रता नहीं दिखती थी। तो ये सब करने के लिए सामने भी कुछ होना चाहिए ना। सब अच्छा चल रहा है, अगर आप कोई मूवी देखने जाते हैं, मूवी मत देखने जाओ, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर आप कोई पिक्चर देखने जाते हैं और विलन ही नहीं है उसमें, कुछ सब अच्छा चल रहा है, हाँ, तो फिर आप बोलेंगे क्या है, कुछ मजा नहीं आया। कुछ मजा लाने के लिए कुछ लीलाएं भी होनी चाहिए, है कि नहीं? तो ये वीर्य रस भीष्मदेव लाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि महाभारत इज अ स्क्रिप्चर which teaches us how to live, कैसे जीना है वो बताता है। रामायण बताता है हाउ टू लीड। लीड मतलब नेतृत्व कैसे करना है, वो रामायण बताता है। एंड भागवतम एक्सप्लेन्स अस हाउ टू लीव। लीव मतलब कैसे हमें छोड़ के जाना है, तो छोड़ के जाने से पहले क्या करना है और जाना है। टू लिव, टू लीव एंड लव, और कैसे भगवान से प्रेम करना है। सो हाउ टू लिव, हाउ टू लीड एंड हाउ टू लव एंड लीव दिस वर्ल्ड। तो ये अलग अलग शास्त्र, अलग अलग चीजें हमें समझाता है। जय भीष्मदेव की जय, भीष्म पितामह की जय।
कृष्णा। हरे कृष्ण। जो कोई प्रश्न? तो 9:27 हो गए हैं। हम केवल 5 मिनट डांसिंग कीर्तन करेंगे और फिर हम हरे ये बंद कर दो। हरे कृष्णा।